काष्ठ के भीतर अग्नि होती है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होती? सावधानी से सुनिए। किसी को जाड़ा लग रहा हो, हम आपके सामने 2 मन लकड़ियां धर दें, ताप लो अग्नि में, अग्नि है काष्ठ में, हो जाएगा जाड़ा दूर। अग्नि तो है, सूखा काठ है, उसके भीतर अग्नि है, तो भीतर की अग्नि बाहर प्रकट नहीं होगी तब तक शीत मिटेगा? बताओ। यदि कोई ज्ञानी पुरुष जाड़े में तपने वाले व्यक्ति से कह दे, जाला लग रहा है, लकड़ी के भीतर अग्नि है, इसको चिपका लो, पकड़ लो इसको, जाला दूर हो जाएगा। भीतर तो है, और भीतर की अग्नि से शीत नहीं मिटता, भीतर की अग्नि से प्रकाश नहीं। भगवान तो सबके भीतर है, फिर व्यक्ति दुखी सुखी क्यों होता है? फिर व्यक्ति अज्ञान में क्यों पड़ा है? जबकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भगवान तो सबके भीतर है, फिर क्यों दुखी है आदमी? इसीलिए दुखी है क्योंकि भीतर की वह अग्नि जब तक बाहर नहीं आएगी, न प्रकाश होगा न शीत मिटेगा। तो प्रकट कब होगी भीतर की अग्नि? काष्ठ के भीतर की अग्नि को पहले बाह्य अग्नि दिखानी पड़ेगी। यदि बाह्य अग्नि उस काष्ठ के भीतर की अग्नि को नहीं छुआओगे, नहीं स्पर्श कराओगे, तो भीतर की अग्नि नहीं प्रकट होगी। भीतर की अग्नि को जागृत करने के लिए बाहर की अग्नि का भीतर की अग्नि से संयोग कराना पड़ेगा। बस एक बार काष्ठ के भीतर की आग बाहर की आग को पकड़ ले, फिर आपकी कोई जरूरत नहीं, फिर सारी लकड़ियां अपने आप जलती चली जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ती। एक बार भीतर की अग्नि प्रकट होके बाहर की अग्नि को पकड़ ले, बस फिर कोई समस्या नहीं। पर जब तक नहीं पकड़ती तब तक तो बाहर की अग्नि लगानी पड़ती। ऐसे बाहर की भक्ति भावना भीतर बैठे हुए पुरुषोत्तम को, भीतर बैठे हुए श्री कृष्ण को बाहर प्रकट होने के लिए विवश कर देती है। साधना रूपी भक्ति, ये जो बाहर तुम भजन करते हो, माला लेकर भागवत का पाठ करते हो, प्रेम से भगवान को पुकारते हो, ये बाह्य भक्ति, ये बाहर की अग्नि भीतर के परमात्मा को जागृत कर